हेलो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में। सबसे पहले यह समझेंगे कि जियोमॉर्फोलॉजी का डेफिनेशन क्या है, उसके स्कोप क्या है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या होता है जियोमॉर्फोलॉजी का। तो सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करते हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी वर्ड पहले तो आया कहाँ से है और फिर इसका मीनिंग क्या होता है। जियो जियो मीन्स क्या होता है, अर्थ, हम सबको मालूम है। मॉर्फ मॉर्फ मीन्स क्या होता है, शेप। मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं ना, तो मॉर्फ मीन्स शेप। एंड लॉगोस मतलब थेथिस, थेथिस मीन्स स्टडी। जब किसी ब्रांच में हम लोग अर्थ के शेप, स्ट्रक्चर, लैंडफॉर्म, इन सब चीज़ों के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, उन्हें हम जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब आगे जियोमॉर्फोलॉजी, और अगर थोड़ा सा समझे डीप लेवल पे, तो जियोमॉर्फोलॉजी क्या है। तो जियोमॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है, विच चेंजेस ओवर टाइम ड्यू टू द नेचुरल एंड ह्यूमन इन्फ्लुएंसेस। मतलब क्या हुआ, एक ऐसा ब्रांच जहाँ पे हम लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ें, और ऐसे लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ें जो कि बहुत सालों के बाद, मिलियंस ऑफ टाइम लेने के बाद उसका अपना एक नया नया जो लैंडस्केप बनता है, उनका जो एक लैंडफॉर्म बनता है, चाहे वो नेचुरली बने, चाहे वो ह्यूमन इन्फ्लुएंस के कारण बने, उन सब चीज़ के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो इस चीज़ को हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी का टर्म देते हैं। अब आगे समझते हैं, ये तो रहा हमारा डिफिनेशन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। अब आगे समझते हैं कि स्कोप क्या होता है जियोमॉर्फोलॉजी का। तो मतलब स्कोप क्या हुआ कि जस्ट लाइक जियोमॉर्फोलॉजी अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसका मोटो क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या मेरा फ्यूचर में इसका नीड है। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें लैंडफॉर्म के बारे में जानकारी मिलता है। हम लैंडफॉर्म के बारे में क्लियर होते हैं, कहाँ पे कैसा लैंडफॉर्म होगा, ठीक है। मराइन का क्षेत्र है तो वहाँ कैसा लैंडफॉर्म होगा, हिली रीजन में जाते हैं तो वहाँ कैसा लैंडफॉर्म होगा, माउंटेन रीजन में जाते हैं तो वहाँ कैसा होगा, वैलीज में जाते हैं तो वहाँ कैसा लैंडफॉर्म होगा। इन सब चीज़ के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म के अंदर में हम उसको रखते हैं। दूसरा, स्टडी ऑफ लैंडस्केप्स। अब क्या होता है कि जब अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर में, और उसके वजह से जब लैंडस्केप का फॉर्मेशन होता है या उसके ऊपर भी जो एक्टिविटी होता है, तो उस लैंडस्केप के बारे में भी हम लोग स्टडी करते हैं। किसके माध्यम से, जियोमॉर्फोलॉजी के माध्यम से। आगे है जियोलॉजिकल प्रोसेस, इवोल्यूशन, डायनेमिक्स ऑफ जियोमॉर्फिक चेंजेस, मिनरल एक्सप्लोरेशन, सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट, जियोमॉर्फोलॉजिकल मैपिंग, क्लाइमेट इम्पैक्ट, कोस्टल एंड मराइन डिपॉजिट्स। ये सारे कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट्स के बारे में हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी के में पढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें इन सारे पॉइंट के बारे में नॉलेज मिलता है। तो सबसे पहला लैंडफॉर्म के स्टडीज अगर हम करते हैं तो उससे जियोमॉर्फोलॉजी के मदद से हमें क्या पता चलता है कि कहाँ पे किस तरह का लैंडफॉर्म होगा। तो अंडरस्टैंडिंग हाउ लैंडफॉर्म्स लाइक माउंटेन, वैलीज एंड कोस्ट लाइन्स वेयर फॉर्म एंड हाउ दे चेंजेस ओवर टाइम। अब ऐसा भी होता है कि जब हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर जब लैंडफॉर्म का स्टडी करते हैं तो हमें यह भी पता चलता है कि आज से हजारों साल पहले इस जगह पे कुछ इस तरह का लैंडफॉर्म था, और आज प्रेजेंट की डेट में अगर बात करें तो कुछ अलग टाइप का लैंडफॉर्म वहाँ पे मिलता है हमें। तो इस तरह के चीज़ों को हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है मिनरल एक्सप्लोरेशन। आज के डेट में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मिनरल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो अब वो मिनरल को पता कैसे लगाएंगे और कौन लगाएगा पता। तो जो जियोमॉर्फोलॉजी की स्टडी करते हैं वो इसका स्टडी करते हैं कि कहाँ पे किस तरह का मिनरल एग्जिस्ट कर रहा है। तो फिर क्या होता है कि उसे वहाँ से बाहर निकाला जाता है। तो अगर हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें मिनरल्स के एग्जिस्टेंस के बारे में भी मालूम चलता है। तो जियोमॉर्फोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कंबाइंड विथ जियोलॉजिकल एंड जियोफिजिकल डाटा कैन गाइड मिनरल एक्सप्लोरेशन एफर्ट्स बाय नैरोइंग डाउन पोटेंशियल एरियाज फॉर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आता है सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट। देखिए सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट से ही आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि मान लेते हैं कोई एक ऐसा एरिया है,
उस एरिया में बहुत सारा सेडिमेंट है, ठीक है, और बाय द एजेंट्स जस्ट लाइक वाटर, एयर, अलग अलग एजेंट के हेल्प से जब वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो जाए, या किसी एक सरफेस का जो भी कोई बॉडी पार्ट्स है वो जब रिमूवल होना स्टार्ट हो जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे, सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट। तो उसमें क्या होता है, मान लेते हैं कोई एक ऐसा एरिया है जो कि हाईलैंड पे है, ठीक है, और दूसरा एरिया लो लाइन एरिया है। अब क्या होगा इस केस में, एक हाईलैंड एरिया से सेडिमेंट ब्रेक डाउन होके लो लाइन एरिया की तरफ जाएगा, और धीरे 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 सारा सेडिमेंट लो लाइन एरिया की तरफ क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। और एक ऐसा समय आएगा मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, अगर वो सेडिमेंट जमा होते गया, डिपॉजिट होता गया होता गया होता गया, तो एक ऐसा समय आएगा जब वहाँ पे वो सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन कर सकता है। तो इसके लाइन को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अंडरस्टैंडिंग हाउ सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्ट एंड डिपॉजिटेड बाय नेचुरल प्रोसेस कैन हेल्प लोकेट एरियाज वेयर मिनरल्स हैव बीन कंसंट्रेटेड ड्यू टू इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट था। अब हम लोग चौथे पॉइंट के ऊपर आते हैं। हमारा चौथा पॉइंट है कोस्टल एंड मैराइन डिपॉजिट्स। कोस्टल सबको मालूम है, कोस्टल एरियाज, ठीक है। मराइन डिपॉजिट्स, जब हम मराइन की बात करते हैं तो ओशन वगैरह की बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो भी डिपॉजिट्स होते हैं, किस चीज़ का डिपॉजिट्स, मिनरल्स का डिपॉजिट्स, और भी अदर इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, जस्ट लाइक हम गैस की बात करते हैं, नेचुरल गैस की बात करते हैं। आज के डेट में बहुत सारे ऐसे जो ट्रांसपोर्ट हैं जो कि नेचुरल गैस के माध्यम से चल रहे हैं। तो वो सब चीज़ कहाँ से हम स्टडी कर पाते हैं, कोस्टल एंड मराइन डिपॉजिट के बारे में जियोमॉर्फोलॉजी से। तो कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी कैन प्रोवाइड इंसाइट्स into the formation of coastal mineral deposits like heavy minerals, placer deposits and offshore oil and gas reserves। तो इस तरह से जब हम कोस्टल एंड मराइन डिपॉजिट्स को पढ़ते हैं तो हमें क्या क्या पता चलता है, कहाँ पे मिनरल्स है बहुत ज़्यादा मात्रा में, हमें ऑयल के बारे में पता चलता है, गैस रिजर्व के बारे में पता चलता है। पांचवा पॉइंट है जियोमॉर्फोलॉजिकल मैपिंग। जब हम जियोमॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो जियोमॉर्फोलॉजी में जब हम जियोमॉर्फोलॉजिकल मैपिंग पढ़ते हैं तो हमें एग्जैक्ट ये पता चल पाता है कि किस जगह पे किस चीज़ का डिपोजिशन है, किस जगह पे किस चीज़ का कैसा लैंडफॉर्म है, कैसा सॉइल टाइप है, सेडिमेंट पैटर्न्स कैसा है वहाँ का बेडिंग स्ट्रक्चर क्या है। ये सारा चीज़ हम लोग कहाँ पे बेहतर रूप से स्टडी करते हैं, जियोमॉर्फोलॉजिकल मैपिंग में। तो जियोमॉर्फोलॉजिस्ट ऑफन क्रिएट डिटेल्ड मैप्स ऑफ लैंडफॉर्म, सॉइल टाइप्स एंड सेडिमेंट पैटर्न्स। These maps can help in identify areas where specific mineral deposits might be concentrated, such as alluvial deposits containing like gold and diamond। तो क्या होता है, जब हम लोग जियोमॉर्फोलॉजिकल मैपिंग पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक मैप तैयार करते हैं, एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं कि अच्छा इस एरियाज़ में इस तरह का लैंडफॉर्म है। तो एक मैप तैयार हुआ, फिर एक दूसरा मैप उसके हेल्प से हम लोग तैयार करते हैं कहाँ पे किस तरह का सेडिमेंट पैटर्न है, किस तरह का सॉइल टाइप है, कहाँ पे किस तरह का मिनरल पाया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग डिपोजिशन जो होता है जहाँ पे भी, उसका जब हम एक मैप तैयार करते हैं तो वो किसके माध्यम से, जियोमॉर्फोलॉजिकल मैपिंग स्टडी के माध्यम से। तो अगर हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं इसका मतलब हम लोग यह भी स्टडी करते हैं कि किस जगह पे कैसा डिपोजिशन है, तो उसके लिए हम एक मैप भी तैयार करते हैं। आगे होता है क्लाइमेट इम्पैक्ट। देखिए क्लाइमेट इम्पैक्ट जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं जिससे हमें यह पता चल पाए कि कहाँ पे किस तरह का क्लाइमेट कंडीशन है। अब मान लेते हैं किसी एरिया में मानसून एरिया है, वहाँ पे कैसा समय होने वाला है, 2-3 दिन 4 दिन लगातार। तो वहाँ के लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है वो होता है हमारा जियोमॉर्फोलॉजी। हम जियोमॉर्फोलॉजी के हेल्प से स्टडी कर पाते हैं वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन को, ठीक है। तो एनालाइज करने में बहुत ही ईजी होता है वहाँ के लैंडफॉर्म का कैसा इम्पैक्ट है। एनालाइजिंग हाउ क्लाइमेट पैटर्न्स इम्पैक्ट लैंडफॉर्म्स इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ रेनफॉल, टेम्परेचर एंड ग्लेशियल चेंजेस। ये रहा हमारा स्कोप ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एम ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी
और फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। अगर अभी जो हम लोगों ने पढ़ा इसमें से अगर आपके पास कोई भी सवाल हो डिफिनेशन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी में और स्कोप ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे एम ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी एंड फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। थैंक यू।